नमस्ते। आइए आज फिर से प्राण ऊर्जा के जो 10 प्रकार की वायु होती हैं उनकी चर्चा की जाए। पिछले वीडियोज में मैंने प्राण ऊर्जा के जो 10 प्रकार की वायु हैं जिसमें से 4 का मैं विस्तार से नाम के साथ विश्लेषण आपके समक्ष कर चुका हूं। अब बचे 6 वायुओं को मैं विस्तार से आपके समक्ष चर्चा करूंगा। पहला उदान वायु, दूसरा प्राण वायु, तीसरा समान वायु, चौथा अपान वायु, पांचवा बयान वायु, छठा नाग वायु, सातवां कुर्म वायु, आठवां क्रिक्कर वायु, नौवां देवदत्त वायु और 10वां आखिरी धनंजय वायु। ये प्राण ऊर्जा कहलाती हैं। यही प्राण ऊर्जा पूरे सृष्टि को चलायमान किए हुए है। इन्हीं प्राण ऊर्जा के कारण हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर ढंग से फंक्शन कर पाता है, हम जीवंत हैं। आप तनिक विचार कीजिए, इन प्राण ऊर्जा के 10 प्रकार की वायुओं के नाम मैंने आपके समक्ष रखा। 4 का तो पहले ही मैं वीडियोज में आपसे विवरण कर चुका हूं। 5वां बयान वायु। बयान वायु हमारे शरीर के लिंग के ऊपर का जो स्थान है वहां रहता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के नाड़ियों में और नसों में रक्त का संचार करना होता है। अब बारी छठे नाग वायु की। जब हम ढक्कार लेते हैं, छींकते हैं, ये कार्य नाग वायु की होती है। अब बारी 7वें कुर्म वायु की। कुर्म वायु का मतलब संकोचना, सिकुड़न, दबाव, चमड़ी का सिकुड़न या आंखों का खुलना, ये सब कार्य कुर्म वायु के हैं। अब 8वां क्रिक्कर वायु। एपेटाइट जिसे क्षुधा कहते हैं, पेट कहते हैं, थ्रस्ट जिसे तृष्णा कहते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब कार्य क्रिक्कर वायु के हैं। अब 9वें देवदत्त वायु। देवदत्त वायु में आपको निंद्रा आना, जमाई आना, ये कार्य देवदत्त वायु के हैं। और आखिरी लास्ट 10वां धनंजय वायु। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर पोषण करना इसका मुख्य कार्य है। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, खाना के रस से शरीर को पोषित करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। धनंजय वायु ही है जो मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से प्राण ऊर्जा की 10 प्रकार ये वायुओं की चर्चा मैं आपके समक्ष की। खुद को जानना ही सब कुछ जानना है। खुद के जानने में ही सब कुछ जानने का रहस्य छुपा है। मैं तो कहता हूं, खुद को जान गए तो परमात्मा को निश्चित रूप से जान गए। आप खुद से आनंदित हो गए तो आप आनंदमय कोष में प्रवेश हो गए। इस तरह से आपकी मुक्ति हो जाती है, आप खुशहाल हो जाते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। तो मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो होना ही चाहिए। आप विभिन्न आसनों को करने की आदत डालें, तब आप प्राणायाम भी कर पाएंगे। और प्राणायाम ना भी करें तो पहले तो आसन में बैठने की कोशिश करें, फिर ऑटोमेटिक प्राणायाम भी खुद ब खुद होने लगेगा।